हाथरस, जहां बीते दिन मौत ने ऐसा तांडव किया जिसे देख रूह कांप गई। मंजर ऐसा था कि हर ओर बस लाशें ही लाशें थीं। कोई कंधे पर अपनों को उठाकर शहर की ओर भागता तो कोई मदद के लिए चीखता रहा। हर ओर चीख पुकार मची रही, मानो धरती पलटने वाली हो। समय बीता, फिर शुरू हुई गिनती। पहले 10, फिर 25, फिर 50, फिर 100 और अंत में ये जानकारी मिली कि इस मौत के तांडव ने 122 निर्दोष लोगों को सफेद चादर में लपेट लिया। अब इसके बाद जब कार्रवाई की मांग उठी तो पुलिस प्रशासन भी सामने आया, लेकिन इस मामले पर पुलिस ने जो बयान दिया उसे सुनकर ऐसा लगा कि इसके जिम्मेदार भोले हरि बाबा नहीं बल्कि उनके सेवादार और सत्संग के संचालक हैं। दरअसल अलीगढ़ आईजी सलम माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वो आयोजन समिति के सदस्य हैं। आईजी माथुर ने कहा कि भोले बाबा की क्राइम कुंडली की छानबीन चल रही है, जल्द ही भोले बाबा तक पुलिस पहुंच जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि इस हादसे के मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। बता दें कि आईजी की ओर से आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय बाबा की गिरफ्तारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आयोजन करने की इजाजत बाबा के नाम से नहीं ली गई थी, जिम्मेदारी आयोजकों के नाम से थी, जिसके नाम से आयोजन की अनुमति मांगी गई थी। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस जल्द कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करवाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से पूछताछ की जाएगी। हालांकि एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। जो अभी तक जानकारी आई है वही हेड करते हैं, जो अभी तक की जानकारी है। मैं अभी तक की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया विवेचना में अगर कोई चीज लेकर अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पांसिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पांसिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एनबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और मैं बता दिया आपको, इन्वेस्टिगेशन में ड्यू प्रोसेस। सर आपने कहा कि ये लोग जितनी जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की सारे लोगों की, ये बाबा के ही सेवादार है, तो फिर सीधे सीधे तो बाबा की जिम्मेदारी बनी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने परमिशन ली थी। जी, ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के ही जो इंचार्ज हैं, उस नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, जो जिनके नाम से परमिशन ली गई ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेद प्रकाश मधुकर है, जो वेद प्रकाश मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बता दें कि 2 जुलाई यानी बीते मंगलवार को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि के सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। इसमें 122 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 2 पुरुष, 118 महिलाएं, 1 बच्ची और 1 बच्चा शामिल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।